वेलकम इजीमेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की। तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है ए बी सी और डी के बीच 6342 की राशि है। ठीक है, और ये अनुपात दिया गया है 6:4:8:6 के अनुपात में है, वितरण किया गया है। बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करना है, इसमें बी और डी का हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी और ये डी। ठीक ना, ये अनुपात में दिया हुआ है। हमको निकालना किसका है, बी और डी का अंतर निकालना है। तो पहले का बी का निकालेंगे हिस्सा, अब डी का भी हिस्सा निकालेंगे, तब दोनों का अंतर निकाल देंगे। ठीक, तो ये जो बी है, बी मेरा कितना है, 4 है, 4। ठीक है, और सबको ऐड करेंगे ये सारे को, 7, 15, 6, 21 हो गया। ठीक है, और टोटल का जो दिया गया है हिस्सा राशि कितना दिया है, इतना। तो यहाँ से इसको इतना कर देना है, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 302। ठीक है, तो इसको हो गया मेरा 8, 0, 1208 हो गया। ये किसका निकला, बी का निकला। ठीक है, अब डी का निकलना है। ए का भी निकलेगा, सी का भी निकलेगा, सेम इसी प्रकार से, बट वो सबका मांग नहीं रहा है, वो सबका निकालना नहीं है। ठीक है, जिसका ज़रूरत है उसी को निकालना है। डी का भी सेम करेंगे, डी का 6 है और फिर 21 तो आना ही आना है। इसको भी कैंसिल करना है तो वही आएगा 302, तो आ गया 12, 18। ठीक है, अब इसको अंतर बोला है, मेरा डी का ये निकल चुका है। ठीक है, अंतर बोला है तो घटा देंगे इसमें, ये 18, 12 में क्या घटाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोला है 4 अंकों का पूर्ण वर्ग जिसकी पहली दोनों संख्या और अंतिम पृथक रूप से वर्ग हो। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से जो है पहली दो, यानी कि बोला गया कि 4 अंकों का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जो ये 4 अंक है, ये 4 अंक है ना, 4 अंक, ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पहला ये क्वेश्चन है, ये पूर्ण वर्ग वर्गमूल निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और फिर जो ये अलग अलग करके, यानी पहली दोनों अंतिम वाला, ये भी वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पहली दो तो 4 हुआ वर्ग इसका, 4 चौक 16, और ये 9, 9 में 81, ये हो गया। और टोटल का वर्ग ले 16 81 का, 16 81 41 का वर्ग है ये। ठीक है, इसका 41 का। ठीक है, अगर दूसरा चेक किया जाए, ये 6 आ गया, 36 और 64 8। ठीक है, अब वर्ग कितना होगा इसका, अगर 60 का वर्ग निकालें, 60 का स्क्वायर करें तो 3600 होगा। ठीक है, अब 61 का वर्ग निकालें तो मेरा कितना आ जाएगा, 37 21। तो ये तो आ नहीं रहा है, जो भी आएगा तो पॉइंट भी आएगा, 60 पॉइंट कुछ होगा, तो ये तो वर्ग हुआ ही नहीं इसका, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसका बात करें तो ये 7 का स्क्वायर 49, 8 64, तो 70 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 4900 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 26 आ रहा है लास्ट में, तो पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है पानी से भरी बाल्टी 12 बाल्टियों को एक पात्र भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस पात्र को 9 लीटर क्षमता को कितनी बाल्टी भरी जा सकती है। ठीक है, देखो क्या बोला है, कोई एक पात्र है, ठीक, कोई बर्तन है, उसमें बोला है 12 बाल्टियों से भरी जा सकती है। ठीक है, 12 बाल्टी से भरेंगे तो एक बाल्टी में जो मेरा पानी आ रहा है, कितना आ रहा है, 13.5 आ रहा है एक बाल्टी में, एक बाल्टी में 13.5 आ रहा है। और ये जो 13.5 है, ये 12 बार जो है डालेंगे पानी तो मेरा फुल होगा। ठीक, तो कहने का ये मतलब हुआ 12 बार जो पानी डाले हैं तो कितना लीटर पानी हुआ, तो गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, गुना करना नहीं है, मतलब गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना कर देंगे। अब क्या बोला आगे, इस पात्र को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टी भर सकती है, यानी कि इस पात्र को 9 लीटर क्षमता करना है हमको। ठीक है, कितना लीटर, 9 भागों में बांटना है। ठीक है, 9 लीटर हमको क्षमता करना है इसको, 9 भागों में बांटना है, तो 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, 9 भागों में बांट देंगे इसको।
ठीक है, इसको सॉल्व कर देनी है 3 बार में 4 बार में, कोई दिक्कत है? यहाँ से पॉइंट आएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये हो गया इस तरह से। देखो क्या करना है, ये 3 × 4 = 12, 15 45 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, और ये अब भाई आपका देखो 5 9 और 5 2, ठीक है, और यहाँ से 2 2 खत्म, तो यानी 18 मेरा क्या हो जाएगा, 18 कितनी बाल्टी भरी जा सकती है, 18 बाल्टी भरी जा सकती है। ये वाला मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है एक नाविक धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक दशा में 2 घंटे लगते हैं, धारा का वेग निकालना है। ठीक है, देखो बात यह है कि धारा का विरुद्ध होता क्या है, मतलब इधर से हम जा रहे हैं, पानी जो है इधर से आ रहा है, ठीक है, यानी कि हम धारा के विरुद्ध चल रहे हैं ना, धारा के विरुद्ध चल रहे, ये धारा के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो कम ढेर टाइम लगेगा जाने में। ठीक है, कोई भी समय हमको जाना है नदी में, धारा के विरुद्ध चल रहे हैं तो ढेर टाइम लगेगा, और यही धारा इधर से बह रही है, हम भी इधर से आ रहे हैं तो कम टाइम लगेगा जाने में। ठीक है, तो ये ऐड होता है, ये x+y होता है, ये x-y होता है। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध ना 9 बोला है, धारा के विरुद्ध जाता है, तो हमको किलोमीटर बोला है निकालने के लिए। कहाँ है, हमको पहले देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ पे धारा का वेग ना, तो धारा का वेग का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और x-y, ये होता है निकालेंगे तो पहले, और ये किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा होता है, ये धारा का वेग का फार्मूला होता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ पहले x और y किलोमीटर प्रति घंटा निकालेंगे तभी तो, ये तो निकालेंगे तभी ना यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो धारा के जो विरुद्ध है ये y लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको y लेते हैं, क्या लेते हैं, y, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा इसमें लगा हुआ है ना, ये चाल होगा, क्या होगा, ये चाल होगा, चाल में किलोमीटर प्रति घंटा लगा होता है। ठीक है, तो चाल जो होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये चाले ना हुआ, ये चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 6 है, और समय जो बोलेंगे 2 घंटा लगते हैं, 2 लगा दिए, ये जो है वाई का मान कितना निकल गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी निकालेंगे, ये वाला को धारा का दिशा में, यानी कि एक्स निकालना है हमको। ठीक है, सेम इसको भी करेंगे उसी प्रकार से, दूरी बटे चाल यानी 12/2 यानी 6 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक्स का मान निकल गया ये। ठीक है, अब सिंपल इस पर पुट कर देंगे। ठीक है, 1/2 और यहाँ पे 6, ये 6 निकला एक्स का मान, और वाई का मान 3 है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया मेरा इस तरह से, तो ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर हो गया, ये वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगली क्वेश्चन बोला है 55,000 लाभ को ABC में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो बोल आगे क्या बोला, यहाँ यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता क्या बोला है, बी को जो पहले यहाँ लिखे ए और बी और यहाँ सी। ठीक है, बोला है बी को ए का 2/5 गुना मिलेगा, ए का 2/5 गुना, यानी ये एक्स है तो ये कितना मिलेगा, 2/5 गुना, यही ना, गुना बी को मिल रहा है हमारा, ए का 2/5 गुना, इसका 2/5 गुना बी को मिल रहा है। ठीक है, तो सी का 1/3 भाग मिलता है, किसको, बी को मिलता है, बोला है ना, बी को इतना गुना और सी का 1/3 भाग, तो ये सारे बी को ही मिल रहा है। ठीक है, तो सी का 1/3 भाग, तो सी का होगा कितना, ठीक है, तो ये 7.5 लेना है इसको, कितना 7.5, कैसे, देखो सी का 1/3 भाग बी को है ना, बोला है ना, सी का 1/3 भाग बी को मिलना चाहिए, तो 7.5 का 1/3 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 25 या 75 यानी 2.5। ठीक है, 2.5 है ना, इसका इसको मिला 2.5। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना लिखना, 7.5। ठीक है, ऐसा आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, बी, तो बी का, अच्छा तो यहाँ पहले तो होगा, तो बी का भाग कितना, बी का हमको निकालना है, किसका, बी का। ठीक है, तो बी का जब निकालना रहता है तो बी का सबसे पहले ऊपर रखेंगे बी को। ठीक है, तो ये इसको ऐड कर देंगे सबको, ये तीनों को ऐड करेंगे, तीनों, तो कितना जो 11। ठीक है, और ये कितना हो गया मेरा, दिया हुआ कितना है, 55,000। ठीक, ये 5,000 में मेरा चला गया, तो 1 2 और 3 0, ये 25 और 5 में 10। ठीक, अच्छा 12 हो जाएगा। ठीक, पॉइंट एक के बाद यहाँ, तो यानी 12,500, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अगला ये वाला, अगला क्वेश्चन, किसी रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर है,
लाइन पास स्थित सिग्नल पोल को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति निकालना है, चाल निकालना है। क्या निकालना है? चाल। दूरी बटे क्या होता है? समय। दूरी कितना है? 60। समय कितना है? 15 सेकंड। देखो ये मीटर में या सेकंड में, तो ये जब भी निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। आंसर किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे, ठीक है। यानी 4 मीटर प्रति सेकंड मेरा निकला। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। 72 आ गया। 5 ये एक बार में, 4 बार में, 4 बार में, ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय रखता है जिनका मूल्य 24 और 32 है। मिश्रित चाय का मूल्य 27 kg है, 27 प्रति रुपये किलो है। मिश्रित किस्म का अनुपात निकालना है, ठीक है। देखो ये मिश्रण चैप्टर का है, तो मिश्रण चैप्टर को जो है साधारण सा बनाते हैं, 24, 32 और यहाँ पे 27, ठीक है। इसको घटा के यहाँ लिखना है, इसको घटा के यहाँ लिखना, यही मेरा क्या होगा? फाइनल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 6 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 840 रुपया कमाता है, 9 आदमी एक दिन में 6 घंटा काम करके एक सप्ताह में कितने दिन कमाएंगे? ठीक है, ये MDH का फॉर्मूला लगाना है। किसका? MDH का। ये वर्क या यहाँ पे W होता है, यानी वर्क या पैसा, यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? वर्क या पैसा, मनी या वर्क, ठीक है। बराबर किसके बराबर? M2D2H2, ये W1 या W2, या मनी या वर्क, यहाँ पे लिखते हैं। ये फार्मूला आता है किसका? MDH का, ठीक है। देखो 6 आदमी, तो पहले M1 6 हो गया, D1 ये पहला वाला 8, ठीक है। और क्या बोला है? ये तो हो ही गया ना। और यहाँ पे 840 है, यहाँ पे वर्क या मनी देंगे, यहाँ पे 840, ठीक है। एक दिन बोला है ना, तो डी तो एक ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी एक ही दिन है, ठीक है। लिख देते हैं एक दिन, या यहाँ पे एक दिन होगा इस जगह, यहाँ पे, तो इधर भी एक दिन होगा, ठीक है। एक नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह करके। यहाँ पे मनी या पैसा, यहाँ पे मनी दिया, इधर भी मनी ही देंगे, ठीक है ना। तो बोला क्या है? कितने प्राप्त करेंगे? रुपया ना, तो रुपया मनी ही देंगे, आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपली अब सॉल्व कर देंगे। तिरछी गुना करेंगे, 6 गुना 8 गुना R बराबर 9 गुना 6 गुना 840। तो छोटा लिखना पड़ेगा, 1 सेकेंड। 6 गुना 8 गुना R है, 9 गुना 6 गुना 840। देखो ये सब किस में है? गुना में, भाग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये 6 छत कैंसिल हो गया, और ये एक बार में, और 0 और 5 40 हो गया। ये गुना कर देंगे 45, और 945 क्या हो गया? आंसर ये वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 999 से भाग देने पर भागफल 377 तथा शेषफल 105 हो तो संख्या क्या निकालना, क्या होगा? ठीक है। देखो क्या बोला है, कोई संख्या है, यानी ये एक संख्या है, ठीक है। इसको किससे भाग देंगे? 999 से। ये 999 से हम भाग दे दिए, ठीक है। भाग दे दिए, ये जो मेरा ये भागफल हुआ, और ये बोला क्या? शेषफल हो गया, ठीक है ना। तो संख्या हमको निकाल, यही एक से निकाल, यानी क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। क्या निकालना है? भाज्य। बीच वाला क्या होता है? भाज्य होता है। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये भाज्य x हो गया, भाजक क्या हो गया? भागफल क्या होगा? और ये हो गया 105, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन बोला है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, और वो अनुपात में दिया है 2-3-5 के अनुपात में। यदि थैले में कुल 105 रुपये के कुछ सिक्के हैं, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? ये हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें? पहले अनुपात में जो दिया है ना, 2-3-5, ठीक है। देखो ये सब 25 पैसे का सिक्का दिया है, यानी 25 पैसे के सिक्के 2 के अनुपात में है, 10 पैसे के सिक्के 3 के अनुपात में है, अब 5 पैसे के सिक्के 5 के अनुपात में, ठीक है। टोटल जो रुपया दिया है कितना दिया है? 105। देखो पहले क्या करना है इसमें, इसको पहले गुना कर देंगे, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, 50 पैसे हो गया, 30 पैसे हो गया और ये 25 पैसे हो गया। ठीक है, अब देखो ये रुपया में दिया है और ये सब पैसे में है, तो क्या करेंगे, इसको भी पैसा में ही बदल देंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 105 और डबल जीरो। ठीक है, तो अब ये सबको ऐड कर देंगे और एक्स भी लगाना है, यानी पैसे पैसे ही लगा देंगे सब में, पैसे इतना पैसे हुआ। तो ये कितना हो गया, 80, 105 हो गया, 105 पैसे, इधर भी इतना। ठीक है, अब ये जो है ये एक बार में कैंसिल हो गया, हुआ ना एक बार में, तो ये पैसे बराबर 100 पैसे हो गया, कितना हो गया, 100 पैसे हो गए ये। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है। 5 पैसे की जो सिक्का है ये कितना अनुपात है इसका, 5, ये बोला इसके साथ गुना कर देंगे, कितना हो गया, 500। 500 मेरा कहाँ आंसर, ये 500 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा आपको। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।